जो चाहे कीजिए सजा तो है ही नहीं, और वो सोच रहे हैं खुदा तो है ही नहीं। वक्त गवाह है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद मुल्क में कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं जो अवाम का एतमाद बहाल कर सके, अवाम का भरोसा जीत सके। और रही सही कसर हालिया इलेक्शन के नताइज ने पूरी कर दी है। बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया गया, हर मुमकिन तरीके से उनको मिटाया गया, उनका इंतखाबी निशान छीना गया, कायदीन को कैद किया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। और वो फैसला मुल्क चलाने वालों की सोच के इस हद तक बरखिलाफ आया है कि वो चाहकर भी इसमें उस हद तक रद्दोबदल नहीं कर सके जिस हद तक वो कर सकते थे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अब इसके नताइज क्या हो सकते हैं। बहरहाल एक नई पीडीएम बनने जा रही है, लेकिन ये पीडीएम गुज़िश्ता मुसल्लत की गई पीडीएम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उस पीडीएम में तमाम जमातें एक थी, उनका मोटिव, उनका नैरेटिव भी एक था। मोटिव हम सबको मालूम है, उस हुकूमत को गिराना था। लेकिन इस पीडीएम में हालात अक्सर मुख्तलिफ हैं। इस पीडीएम को जबरदस्ती बिठाया गया है, सर जोड़ने का कहा गया है, और कहा गया है कि अब फैसले तो आपने मिलकर करने हैं, डंडे के जोर पर ही सही। चाहे अब आप लोगों को एक दूसरे के फैसले समझ आए, चाहे अब आप लोगों को एक दूसरे से कितना ही इख्तलाफ हो, चाहे अब आप लोगों को एक दूसरे की शक्लें पसंद आए ना आए, लेकिन अब आप लोगों ने काम तो साथ ही करना है, क्योंकि जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी, एग्जैक्टली सब कुछ उसी के मुताबिक, उसी प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब जो हुकूमत है, जो हुकूमत बनने जा रही है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी निचकारी है, जिसके अंदर पीआईए है, जिसके अंदर स्टील मिल्स हैं। इसके अलावा भी बड़े सारे सेक्टर्स हैं जो कि सिक सेक्टर्स हैं, डेड सेक्टर्स हैं, उनको किस तरह से निचकारी उसकी करनी है, उसको किस तरह से फिर बहाल करना है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम चैलेंज, और वो है आईएमएफ प्रोग्राम का चैलेंज, जो कि अगले महीने मार्च में खत्म हो रहा है, और एक दिन के बाद आईएमएफ की दी गई डेडलाइन भी खत्म होने को है। लेकिन अभी तक हुकूमत साजी का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। अभी तक एक दूसरे को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, एक दूसरे की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि आप आएं और हमारे साथ पार्लियामान में बैठें, हमें ज्वाइन करें, मिलकर कुछ इस मुल्क के लिए करते हैं। अगर वाकई सोच यही है तो सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर फिर से वही सब कुछ दोहराना है तो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और एक ख़ास तबका तो शायद वो तमाम तर मामला झेल लेगा, तमाम तर जो फैसले हैं उनको झेल लेगा, लेकिन आप और मुझ जैसे लोग, जो सैलरीड क्लास है, जो मुतवस्सित तबका है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ने वाली हैं। चैलेंजेस मजीद बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उनका कोई ना कोई हल निकालना होगा। अब वो किस तरह से निकालना है, क्या प्लान तरतीब देना है, ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि जिस तरह से ये पीडीएम बनाई जा रही है, जिस तरह के फैसले अब लिए जा रहे हैं, नहीं जानते कि आने वाले वक्त में अवाम का क्या हाल होगा। तो मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई पर्सपेक्टिव, एज पर माई ओपिनियन, कि शायद हालात और बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। सोचा जा रहा था कि इस दफ़ा जब इलेक्शन होंगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे और उसके बाद जो नताइज निकलेंगे, जिस तरह से मुल्क पर उसका असर होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मुस्बत होगा, लेकिन ऐसा भी देखने में नहीं आया। स्टॉक मार्केट हम सबके सामने है। 2 रोज़ तक स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरावट का शिकार रही, जबकि हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन हुए हैं उसके अगले रोज़ जब ओपनिंग होती है मार्केट की तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग होती है। लेकिन इस बार हमने जो रिजल्ट्स हैं, जो ओपनिंग हुई है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ देखी है। और रही सही कसर इस वक्त एक रोज कबल पहले की गई पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी कर दी है। वो पीर पगारा साहब, वो पार्टी जिसको एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब समझा जाता था, उस पार्टी ने इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और यकीनी तौर पर लग ये रहा है कि मुल्क अब एक मजीद अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से सुलझाना है, ये यकीनी तौर पर देखना होगा। जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क के अंदर जन्म ले चुका है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े अहम सेक्टर्स हैं, वो तमाम ठप पड़े हैं। मईशत का जो बुरा हाल है, अरबों डॉलर्स के कर्जे चुकाने हैं और हमारे पास पीछे पैसे नहीं हैं कि हम किस तरीके से उसको अदा करेंगे। हम मजीद परेशानियों में घिरते चले जाएंगे अगर आईएमएफ की जो प्रोग्राम है उसमें जाने में देर की गई। बहरहाल शहबाज शरीफ की जानिब से तो ये कहा गया है कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम सबसे पहले आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं और इंतहाई खुश उसलूबी के साथ उसको पूरा कर सकें जो डिमांड सामने से रखी जाएंगी। लेकिन इन तमाम सूरत हाल पर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा, परेशानियां बढ़ेंगी, आवाम में और ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल
हुआ है उसके जो नताइज हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं और आइंदा आने वाले कुछ सालों तक हमें भुगतने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और उन मुश्किल फैसलों का डायरेक्ट असर अवाम पर ही आएगा, जिस तरह से हमेशा से होता आया है। इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। इस हुकूमत के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी जिस तरह से वो समझ रही है, बल्कि उस हुकूमत को मालूम भी है कि आगे आने वाले अरसे में क्या हो सकता है, क्योंकि 4 साल, 3 साल, 5 साल हम नहीं जानते कि मुल्क के किस तरह से गुजरेंगे और किस किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ये हुकूमत पूरी तरह से चल पाती है भी नहीं। कुछ ये भी लोग कह रहे हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बहुत ज़्यादा इन तमाम तर चीज़ों पे नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका ये भी मानना है कि शायद वक्त से पहले और अपनी मुद्दत से बहुत पहले असम्बलियाँ तहलील होंगी और इस हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मुल्क को चलने देना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंटरवीन अब ना किया जाए। रियासत को एक बड़े भाई का किरदार अदा करने की ज़रूरत है और रियासत को हाथ रखने की ज़रूरत है अपनी हुकूमत पर, अपने अवाम पर, उस तरह से कि जिस तरह से वो कर सकते हैं, जो उनकी सवाबदीद है, ताकि मुल्क आगे चले, मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम की एक कैफियत है वो ख़त्म हो, मुल्क में जो मईशत का बेड़ा गर्क है वो ख़त्म हो, मईशत का पहिया चले। जितने भी सरमायाकार हैं वो पैसे नहीं लगा रहे हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उस सब का हाल हम सबके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब अगर ये फैसला हो ही गया है कि यही PDM2 है जो कि बनेगी और इसी PDM2 को ही अब मुल्क को चलाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इस PDM2 को चलने देना चाहिए। कम से कम इस PDM2 को अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। बीच में जो भी फैसले होते रहेंगे वो होते रहेंगे। जिस तरह से PTI गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि फॉर्म 45 को चैलेंज किया जाएगा और उसके जहाँ जहाँ नताइज आते रहेंगे वहाँ पर या तो रीपोलिंग होगी या रीकाउंटिंग होगी, जिसमें नताइज जो हैं वो सबके सामने रखे जाएंगे। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है, मैं ये समझती हूँ कि अब इस खेल को रुकना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अवाम को भी मालूम है, हम सब समझ चुके हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है हम इन सब चीज़ों को दरगुजर करके मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और वो जब ही मुमकिन है जब हम सब एक पेज पर हों, जब सारे हुक्मरान एक पेज पर हों और मुल्क के लिए बाकायदा तौर पर फैसले लिए जाएं, अच्छे और तगड़े फैसले लिए जाएं, जिससे मुल्क की मईशत का पहिया भी चले, मुल्क में रोज़गार की फराहमी भी बेहतर हो सके। और जो मुल्क में इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है, जो लोगों में एक मायूसी है, जिससे बात करो वो बाहर जाने की बात कर रहा है, कम से कम इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और कम से कम आवाम के लिए बेहतर फैसले किए जाने चाहिए। और वो मैं बता चुकी हूँ कि शायद इसी तरह से मुमकिन है कि अब जो कुछ भी हो गया है उस पर मट्टी डालकर आगे बढ़ा जाए।